नमस्कार दोस्तों, मैं राधिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका चैनल मोम एंड मी में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये व्यू देख के आपको पता चल ही रहा होगा, मैं कहीं ना कहीं आज घूम घाम रही हूँ। और मैंने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं बनाई है, जानबूझकर नहीं समझना इसको, बस बन ही नहीं पाई है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं बालाजी धाम। बालाजी की कृपा से बालाजी महाराज ने बुलावा भेजा था कि बच्चों आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। तो आज हम दौड़े दौड़े बालाजी महाराज से मिलने के लिए जा रहे हैं। देखो दोस्तों, रास्ते में ये हमें पहाड़ मिल रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ तो पहाड़ है नहीं। तो जब हम लोग इधर उधर घूमने जाते हैं तो इन्हीं का लुत्फ उठाते हैं। तो आप भी मेरे साथ इनका लुत्फ उठाए। और देखो, ये राजस्थान की भूमि है, कितनी सुंदर है। इनका कल्चर अलग है, हम लोग यूपी वाले हैं तो हम लोगों का कल्चर अलग है और इन लोगों का अलग है। ये रास्ते में हमें कुछ जीव मिले थे, कुछ वाहन, दुपहिया चुपहिया ये मिले थे और बड़ा आनंद आया था। जाते हुए मौज मस्ती करते हुए हम लोग गए थे, 4-5 जने गए थे हम। और ये देखिए गौ मैया कैसे खड़ी है। ये कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखते रहो, बस आनंद लेते रहो और साथ में बोलिए बालाजी महाराज की जय। एक पहाड़ ये रहा। देखो, ऐसा लग रहा है हमें जैसे ये मतलब बहुत छोटा है, लेकिन अगर पास से जाके देखे तो इसमें काफी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। देखो, ये छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ बड़े मिट्टी के बर्तन हैं इनमें, जो देखने से बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मन कर रहा था दोस्तों कि इन्हें घर ले चले, लेकिन कहते हैं बालाजी महाराज के यहाँ पर जब भी आप कभी जाओ तो ना तो वहां पर पीछे मुड़ के देखते हैं और ना ही वहां का प्रसाद घर लाया जाता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? कमेंट में मुझे बताइएगा। और तो हमने फिर शॉपिंग वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं की है, बस दर्शन किए हैं। और दर्शन करने के बाद, जयकारा लगाने के बाद, आनंद लेने के बाद प्रभु का, बस ऐसे ही फिर ये देखिए कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं नज़ारे। आ हा हा हा। गाड़ी चलते हुए उसमें बैठे हुए बड़ा आनंद मिल रहा है। ये ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर शब्द होता है कि ट्रैक्टर होता है? ये ट्रैक्टर इंग्लिश का वर्ड होता है और ट्रैक्टर हिंदी का वर्ड होता है। मैं साथ साथ में आपको क्लास भी देती जा रही हूँ, क्योंकि कुछ प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना, वो सबकी टोन भी अलग होती है। देखिए हरे भरे, कहीं कहीं पर हरा भरा बहुत है राजस्थान में, और कहीं कहीं पर तो ऐसा दिखाई देता है दोस्तों कि कहीं कुछ भी नहीं है। देखो, पर जब हम कभी कभी ऐसी जगह पर आते हैं तो मन बहुत लगता है। सुंदर नजारे, प्यारे नजारे। बस मैं ये सोच रही थी मैं जल्दी जल्दी से चलूं, और ये हम चढ़ गए हैं किस पर? फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गए हैं। और दोस्तों, जब यहाँ पर गाड़ी जा रही थी ना, बड़ा मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था बस इसी पे चलाते नहीं, ना ही तो कहीं धुचक पुचक लग रही थी, कहीं कोई गदगी नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई साहब बड़े आराम से जा रहे थे हम, बड़ा आनंद आ रहा था जाते हुए। ऐसा लग रहा था कहीं झूला झूल रही है बैठे बैठे, कोई हमें पीछे से झुला रहा है और हम झूल रहे हैं। आहा हा हा। सड़क का मजा ही कुछ और था, ना कोई गड्ढा ना कुछ। लेकिन दोस्तों, इस पे जाने के लिए हमें टोल भी भरना पड़ता है। ये लोग हमें फ्री में नहीं चलाते इस पे, क्योंकि आप लोग जो बड़े होंगे वो तो समझ जाएंगे, जो छोटे होंगे वो नहीं समझेगा। और देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं, 7:30 के समथिंग आ गए थे, 7:30 के आसपास हम बालाजी धाम पर आ गए थे। बोले जय बालाजी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। और दोस्तों, यहाँ आने के बाद हमें जो ऑनलाइन शो कर रहा था, वो मंदिर का टाइम था 9 बजे, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो उन लोगों ने 8 बजे के आसपास गेट बंद कर दिए और हम 5 में से दो गाड़ी को पार्क कर रहे थे। और हम 3 जने भाग भाग कर बालाजी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे। और तो हमें तुरंत ही
मतलब लास्ट में ये समझो कि हम ही बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे थे लास्ट में, और प्रभु की कृपा से हमें लास्ट में दर्शन हो गए और इतने अच्छे दर्शन हुए। बालाजी महाराज की कृपा से बहुत बढ़िया दर्शन हुए। ये देखिए मैंने कुछ क्लिप बनाई थी, कुछ वीडियो बनाई थी यहाँ पर, वहाँ की शॉप कैसी लगती है और क्या क्या होता है उनकी शॉप में। क्योंकि ट्रैवल करने के बाद थोड़े तो देखो थक जाते हैं बैठे बैठे, और जो कोई लोग मतलब रोज घूमते रहते हैं, जिनको हैबिट होती है घूमने की, तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं होता। लेकिन हम जैसे जो आलसी लोग होते हैं और कभी कभी वो जाते हैं ना, तो मतलब थोड़ा सा अलग ही वो होता है, समझ जाओ, बस इतना ही बहुत है। और ये मेरे पति जी चल रहे हैं आगे आगे, क्योंकि वीडियो का जिम्मा तो भैया मेरे ही ऊपर है, वीडियो तो मुझे ही बनानी है, क्योंकि यूट्यूब वाले जितना पैसा देंगे वो मुझे ही तो देंगे। मरने के बाद मैं ही तो लेके जाऊंगी ये सारे पैसे। और ये देखिए भैया जगह जगह पर यहाँ आने से पहले मैंने सुना था कि यहाँ भूत प्रेत ये वो, मतलब काफी सारे, मतलब लोगों ने डरा रखा था, अरे कहाँ जा रहे हो, यहाँ तो भूत प्रेत नाचते हैं। अरे जहाँ प्रभु होते हैं वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं होते। बालाजी महाराज सबके संकट उतारते हैं, सबके संकटों को लेते हैं, प्रभु किसी को संकट नहीं देते हैं। वो मुझे यहाँ आने के बाद रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं कुछ जो वीडियो है ना वो सुबह वाली भी आपको दिखाऊंगी, ये अभी फिलहाल जो है वो रात की वीडियो है, ठीक है, आप देखते रहिए। क्योंकि भैया जैसे लोगों ने हमें डरा रखा था, या हमने जो वीडियो देखी थी यूट्यूब पर वो भी काफी डरावनी बना रखी थी लोगों ने। अरे भैया ऐसे ना बहलाया करो किसी को, ऐसे मत डराया करो, प्रभु के धाम पर जाने दिया करो, गलत बात है ये आप लोगों की। और दोस्तों एक गलत बात मुझे यहाँ मतलब बहुत ज्यादा लगी, मतलब हम लोग जैसे सुबह मॉर्निंग में उठे थे ना 3 बजे, तो 3 बजे जैसे उठे हम लोग, तो 3:30 बजे के समथिंग हम लाइन में लग गए थे। एक बंदा हमारा सुबह 3 बजे देखने के लिए गया कि तो जब गया तो उसने बोला कि मतलब 10 से 20 लोग बस लाइन में खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है चल भाई, 3:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे तो ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। और देख भाई ये जो ग्रीन ग्रीन सी लग रही हूँ ये मैं ही हूँ, और कुछ लोग यूं कहेंगे भैया बस रहने दो, बस कुछ ना बोलना मुझे। ये भाई हमें भूख लग रही थी, भूख, हमने सोचा हम जो है ना चाय पियेंगे, पर भाई साहब चाय देख के ना कतई मजा ना आया। चाय वो जरा सी कुल्हड़ में तनक सी, भैया वो चाय ऐसी थी कि उसे तो अगर तुमने पी ली ना वो बस गले में फंस कर रह जाएगी, तुम्हारे पेट तक तो पहुंचने की भी ना है, ऐसी चाय थी। भैया मन नहीं करा, फिर हमने करा भैया, मैंने कहा चल फल फ्रूट ही खा ले। ओ भैया चाट वाले के यहाँ पहुंचे तो उनको 20 रुपए की चाट, 30 रुपए की चाट, 50 रुपए की चाट, और उसमें कुछ ना 4 पपीते के टुकड़े ऐसे रख रखे हैं और 2 रख रखे हैं उसके केले के, और मुझे लगा सेब वेब तो दिखाई दे ही नहीं रहा था उसमें, और एक और रख रखा था, पता नहीं क्या रख रखा था, समझ से में ना आया। फिर मैंने कहा चलो भाई रहने दो, हम तो अमरूद ही खा लेंगे। अब भैया हम अमरूद लेकर चल दिए, हमने 1 किलो अमरूद तुलवा लिए, हम 5 जने थे। और भैया इत्तेफाक से 1 किलो में 5 ही अमरूद चढ़ गए। मैंने कहा चलो भैया एक एक बंटवारे में आ जाओगे सबके। मैंने कहा भैया अब ये अमरूद तो ले लिए, अब इसे भैया चक्कू तो है नहीं हमारे पास, अब भैया बिना चाकू के क्या करेंगे हम। वो भैया गाँव की भाषा में चक्कू भी कहते हैं, और जो कुछ थोड़े से देसी से उसके विदेशी से लोग हों ना वो चाकू कहते हैं। अब भैया मेरे मुंह से चक्कू भी निकल जा और चाकू भी निकल जा, तो थोड़ा माइंड मत करियो वीडियो को, ठीक है। तो भैया लेकर चल दिए। मैंने कहा भैया इसे खाएंगे कैसे, इसके साथ हमें कुछ मसाला फसाला तो दे दे। फिर उसने बेचारे ने वो दे दिया हमें नमक, काला नमक। तो भैया जैसे तैसे करके हम अपनी उसमें पहुंच गए लॉज में, यू आ गई हमारी यहाँ लॉज, ठीक है, ये हमारा कमरा था यहाँ। और भैया स्पीड देखो मेरे घर वाले की, कतई से होगी, जो आदमी इतना तेज भागता हो, और भैया वो धीरे 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 धीरे। उनके मैं तो थक गया भैया, ट्रैवल कर बड़ी मुश्किल से लेकर गई थी मैंने कहा आ जाओ भगवान जी के दर्शन करवाऊंगे। और ये भैया यहाँ हमने अपनी कार खड़ी कर दी थी, और इस आगे ये हमारा है कमरा, एक कमरा मिल गया हमें भागते भागते। तो ये फिर दांत दिखा लगे चल भाई अमरूद खाओगे अब बैठ के जल्दी सी। तो कैसे कह रहे हैं भैया ये
और ये लग रहे थे भाई यहाँ गुलाब। भैया यहाँ एक गुलाब लग रहा था, तो मैं तो डर की मारी इस गुलाब को भी न तोड़ सकी। ना कहीं और गुलाब होता ना, मैं उसको तोड़ के अपने घर वाले को दे देती, लो पति जी ये मैं आपके लिए लाई हूँ। पर भैया दीन है, देखो ये दो आलसी लोग तो यहीं पड़े हैं, और हम जो 3 थे हम घूमने जा रहे थे। इन्हें शर्म नहीं आ रही। ठीक है भाई। अच्छा भैया एक क्लिप बीच में जो है ना टूट गई। ये तो है आते हुए के दर्शन। जब हमें भूख लग रही थी, हम दर्शन करके आ गए थे, तो हमारा मन कर रहा था कुछ खा पी ले। अब भैया यहाँ हमने पराठे और चाय पी। और ये छोटा सा कुआं है, देखो। ये बालाजी ढाबा है और रेस्टोरेंट है, कुछ भी कह लो इसे तुम। तो देखो ये बीच में क्लिप आ गई थी, तुम्हारी छोटी सी वीडियो आ गई थी। ये भैया हमारे 3:30 बजे के दर्शन है। और देख लो तुम, क्या विकट भीड़ लग रही है सुबह के टाइम। जय बालाजी महाराज। भैया हम यहाँ 3:30 बजे से 7 बजे तक खड़े रहे। अब देख लो तुम, ये देख लो पीछे तक का व्यू, कितनी भीड़ है। क्योंकि आज जो था ना, आज मंगलवार था, मतलब जिस दिन हम दर्शन कर रहे हैं उस दिन मंगलवार का दिन था। और कहते हैं मंगलवार के दिन तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लगती है। 2 बजे लोग बाग बैठ जाते हैं इस लाइन में आकर। ये बालाजी महाराज की जो अंदर का वो है मेन जो टेम्पल है, ये उसके दर्शन है। देखिए ये यहाँ से धीरे धीरे भैया दर्शन बढ़िया करा रहे हैं। ये ऐसी बात ना, धक्का मुक्की तो देखो लगा ही है, वो तो भगवान जी का प्रसाद है, धक्का मुक्की लगना तो। पर भैया मजा आ गया जो भी है। ये देख भाई को बड़ा ही वो आ रहा है। एक भक्त ने तो हाथ ऊपर कर दिए, जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। ये देखो आराम से अपने दर्शन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पंडित जी भी वहीं अपने साइड में खड़े हैं, हाथ जोड़े। ए बालाजी महाराज जय हो, जय हो। और ये फिर इससे आगे बालाजी महाराज दर्शन करने के बाद जो है ये भैरव कोतवाल जी हैं, 10 कदम आगे। जय भैरव कोतवाल जी। हाथ जोड़ लो भैया, जो जो वीडियो देख रहे हैं सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी वीडियो देखते देखते। ठीक है। ये पंडित जी प्रसाद ले रहे हैं। ओ भैया ये प्रसाद रखा है, ये वितरण होता होगा श्रद्धालुओं में या जिसे भी है। भैया मुझे जितनी जानकारी ना है, मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी। ये रात का व्यू है, 7:45 के आसपास का। मतलब 7:45 का क्या है, यूं समझ लो 8 बजने में मुझे ऐसा लगा 5 ही मिनट रह रहे होंगे बस। ये तब का व्यू है। ठीक है। फिर हम चढ़ गए, और किसी ने कहा था कि भैया दर्शन करने के बाद पीछे ना मुड़ के देखते। भैया सबसे पहला फोकस तो मेरा यूं ही था कि भाई पीछे मुड़ के देखना ही ना है। अच्छा ये जो मंदिर है ये प्रेतराज सरकार जी का मंदिर है। जिसको कोई दिक्कत होती है, भाई को, बहन को, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, तो यहाँ उसके संकट दूर होते हैं प्रेतराज जी भगवान के पास। देखिए हम देखो जैसे भी पॉसिबल हुआ है हमसे, हमने वीडियो बनाई है भाई। तो भैया तभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से 2-4 सेकंड के लिए लाइट चली गई थी, तो डरियो मत ना। ठीक है। बोलो प्रेतराज सरकार की जय। आगे लाइट। ये दर्शन कर लो, देखो कितने अच्छे से दर्शन करा रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। ये देखो जय प्रेतराज सरकार की। ये प्रभु सबके संकट उतारते हैं। जय हो। भैया यूं भी कंबल बेचने नहीं जाएगा। ये देखिए प्रभु, ये हम निकल के जा रहे हैं यहाँ से प्रभु के दर्शन करने के बाद। अब भैया जैसे ही आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो प्रेतराज सरकार के जो दीवान थे, तो ये उनकी समाधि है। समाधि पता नहीं भाई क्या है, मतलब वो ही है जो भी है। भैया मैं तो थोड़ा सा डर तो लगा था, पर मन का चल भाई श्री प्रेतराज सरकार के दीवान जी हैं। ठीक है। और फिर भैया हमने भी यहाँ अपना मत्था टेक लिया। मैंने कहा प्रभु हमारे भी संकट दूर कर दो।
हमारी भी झोली भर दो, और जो वीडियो देख रहे हैं उनकी भी झोली भर दियो, जिसको जो जो चाहिए। भाई देखो, धन वन मत मांगा करो। धन तो तुम जीवन में कितना भी कमा लो उतना ही कम है, ठीक है? धन के पीछे ना पड़ा करो। धन तो जो है ना आजीविका के लिए चाहिए बस। प्रभु का नाम जपो। और ये भैया दर्शन करने के बाद ये हम निकल आए जो यहाँ का एग्जिट द्वार है वहां की तरफ, ठीक है? अब धीरे धीरे चल रहे थे, कोई धक्का मुक्की नहीं है यहाँ, सब आराम आराम से चल रही है, देख लो, है ना? पर सुबह के टाइम देखो कितनी धक्का मुक्की मिलेगी। हाँ चलो भैया, ये देखो भैया, मैं भी उसका हाथ पकड़ के, जो हमारे साथ हमारी दुल्हनिया चल रही थी, हमारी भाभी माँ, हम उसका हाथ पकड़ के चल रहे थे। मैंने कहा चलो, मैंने कहा पीछे मत देख लिए बिल्कुल भी। तो भैया इतनी पक्की थी, बिल्कुल पीछे मुड़ के अगली ना देखा ही ना। ये है रेड सोल वाली। हाँ देखो, अजी मजाल है कि गर्दन पीछे को कर ले, सीधी स्ट्रेट, राष्ट्रगान गा रहे हो जैसे। ये भैया, अब भैया मैं भी ना मुड़ के देखी पीछे, ठीक है? देखो तुम, ये भैया धीरे धीरे ये आगे हम बाहर की तरफ निकलने का ये द्वार है। वो वहां का एग्जिट द्वार था और ये यहाँ का एग्जिट द्वार है। ये सीढ़ियों के नीचे जाएंगे। अब देख लो भैया अंदर के दर्शन प्रभु के कैसे हैं और कैसे कैसे हमें आना है जाना है। मैंने सब कुछ दिखाया है तुम्हें, कुछ आगे की वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है? सुबह के टाइम, तो इसे भी देखते रहो और लास्ट तक देखियो वीडियो, बीच में मत छोड़ियो, बालाजी की कसम है तुम्हें। और भैया ये आ गए हम बाहर, ठीक है? बाहर फिर यहाँ जो है ना दुकान लग रही है, अपने दुकानदार बेच रहे हैं। अब हम मिलकर कह रहे हैं भैया हाथ पकड़ लो, पीछे बिल्कुल नहीं देखना है। मैंने तो हाथ पकड़ लिया था। ये भैया चलो, मैंने कहा सीधे वहीं देखियो, कमरे पे जाकर सीधे चलते रहो बस, ठीक है भैया? ये देखो, ये रात के समय का है, 8 बजे का। अरे भैया वीडियो बोलते बोलते कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही है। ये देखिए भैया, जब ऐसी जगह पे वीडियो बनावे ना तो हाथ भी कांप में समझ सको। जो पहली बार जावे है ना तो समझ जाइयो भैया, ठीक है? एक मन में डर हो, पर जब भैया वहां से आ जावे ना तो डर प्रभु खत्म कर दे। तो मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि डरियो बिल्कुल मत, और प्रभु का नाम लेके हनुमान चालीसा पढ़ के बस लग जाओ अपने काम पे। बाबा जी से कह दो, बाबा जी हमारे संकट यहीं तार दो सारे, ठीक है? अब ये भैया कुछ हम वीडियो बना रहे थे, ये मेरा भांजा है, ये जिसने 4 आंख लगा रखी है, 2 तो इसकी है और 2 और लगा रखी है इसने, ठीक है? भैया बहुत भोला बालक है भैया, क्या बताऊं, बहुत ही भोला बच्चा है हमारा। इसे जैसा कहो ना ऐसी मान ले यूं। और ये भैया हम खड़े हैं, भैया ऐसे हो रहे हैं हम तो सुबह के टाइम जैसे बिना चाय के देख लो यूं हालत हो रहा है, और मेरे जैसी की तो यूं ही रह है। मुझे तो जब तक चाय ना मिल जाए ना मेरी तो आंख ही ना खुलती। फिर हमने यहाँ दर्शन करने के बाद, ये श्री राम जी हैं, ये बिल्कुल अपोजिट साइड में है बालाजी महाराज के। यहाँ तुम आराम से वीडियो बना सको, अपना फोटो सेशन कर सको, ये कोई मना नहीं करते। और बल्कि कह दे मैं खींच लो जी, खींच लो फोटो, खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हमें तो यूं ही कहा था उसने, जो वहां पे सेवादार खड़ा था, खींच लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। और खुद हट गए थे अपनी जगह से। और भैया यू फिर का वीडियो वही वाली जुड़ेगी, बाहर वाली, ठीक है? तो माइंड मत करियो। ये भैया पेट भुक्का है यू हमारा, मैंने कहा इसको भी पेट पूजा करवा दे भाई। मुझे तो ये छोटा सा जो यू है ना, ये कुआं सा यू बढ़िया लग रहा भाई। इसमें से कैसा पानी निकलता होगा? मैंने इसमें जाकर देखा तो इसमें थोड़ा सा पानी पड़ा था।
और ये देखो ये झोपड़ी टाइप के मुझे बहुत बढ़िया लगे हैं ये। इन्हें देख तो आनंद से ही आ जा। पर मुझे जुकाम हो गया, सुबह सुबह नहाई ना और नहा के वहां लाइन में लगे, जुकाम हो गया थोड़ा सा। अरे प्रभु, ये देख लो भाई, दोबारा से पहाड़ देख लो, फिर मैं कहोगे पहाड़ ना दिखाए। पहाड़ देखो, ये देखो भाई। मैं तो वहां की जो लेडीज थी ना उनके घाघरे देख रही थी। क्या बोल रहे हैं उसे, दामन, पता नहीं भाई जो भी बोल रहा है, पर पहनावा बढ़िया लग रहा था। और वे काम कैसे करती होंगी, मुझे यूं समझ में ना आ रहा। वे तो अगर बैठती होंगी तो सारा घाघरा से तो उनका वही हो जाता होगा गंदा। पर जो भी है, पर बढ़िया लगे हैं। वो पैरों में वो मोटी मोटी सी क्या बोल रहे हैं उन्हें, पैरों की पता ना भैया क्या बोल रहे हैं, वे पहनने रखे हैं। अब मैंने सोची ये चले कैसे हैं, पर उन्हें आदत पड़ जा पहनते पहनते। अबे हमारे इधर की को कहती होंगी ये पैंट में कैसे बैठ जा, ये जीन्स की पैंट पहने रहे, टॉप पहने रहे, ये इतने टाइट कपड़े कैसे पहन ले। तो भैया आदत पड़ जा सबको। ये देखो ये सुबह के हैं भैया, ये रात के ना है। वो तो जागते हुए के थे, ये है आते हुए के। ये देखो धूप चमचमाती हुई है। जब हम आए अच्छी खासी धूप निकल गई थी, बढ़िया। ये बालक स्कूल जा रहे थे 8 बजे के आसपास, तो सभी स्कूल में जा लगे, आ लगे 8:30 बजे आना लगते, जा लगे। ज्यादा सीरियस मत लिया करो बातों को। देख लो इवेंट शाइन भी लग रही थी यहाँ, थोड़ी बढ़िया लग रही है कसोरे से बना कर जो टांग रखे। क्या बोल लो आप इन्हें, हम तो कसोरे बोल रहे हैं, तुम क्या बोल लो। हमारे गांव में कसोरे बोल रहे हैं इन्हें, सराई भी बोल रहे हैं, दिए भी बोल रहे हैं। बस हमें तो देखो जी इतना ही पता, और आगे ना पता हमें और क्या बोल रहे हैं। देखो बढ़िया लग रही थी। पर भाई अगर यूं कहते ना कि भाई कुछ लेकर आना खरीद कर, मैं कुकर जरूर लेके आती मिट्टी वाला, साग सूग बनाने के काम आ जाता आराम से, बढ़िया लगता। ये देखो ट्रांसफार्मर, ये ट्रैक्टर फिर का ये दूसरा पहले ही है, ढंग से का वीडियो देख के बताइयो ये वही है ट्रैक्टर, ये दूसरा। देखते रहो व्यू, बढ़िया बढ़िया। ऐसा कोई व्यू ना दिखाने का, ये तो मंदिर मंदिर का दिखावा है, और मैं तो अंदर बाहर का सबका दिखा रही हूँ। ढंग से देख लियो इन्हें, आंखें खोल खोल के, कभी सो जाओ बीच में। तो दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए, और कमेंट में भैया जय बालाजी महाराज जरूर लिख दियो। आई बात समझ में, मैं देखूंगी कमेंट पढ़ूंगी किस किस ने बालाजी महाराज लिखा है, ठीक है। और लाइक कर दियो वीडियो को, और 2-4 जगह शेयर भी कर दियो, और डरियो मत ना, जिसे जाना आराम से चले जाओ। बोलो बालाजी महाराज की जय।